हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मार्केट एनालिसिस वीडियो। मेरी थोड़ी सी तबीयत भी थोड़ी सी खराब हो गई थी। सर्दी वगैरह हो गई, यहाँ रह के भी सर्दी हो गई, क्या बताऊँ। बहुत ज्यादा ठंडा मौसम है और बारिश भी हो रही है यहाँ पे। बट स्टिल चलो, लेट हो गया बट क्या कर सकते हैं, जितने लोग देख पाएंगे अच्छा रहेगा। और नहीं तो आप लोग सुबह भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी एनालिसिस के साथ। बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे ये एक बहुत क्रूशियल लेवल था जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया था और हमको लगा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। और वो नीचे से ब्रेकडाउन देके एक बार एक ऐसा एंगल बना चुका है विच अगेन लुक लाइक अ बेरिश पोल, बेरिश फ्लैग, आई मीन टू से पोल एंड फ्लैग। तो ये एक एनालिसिस हुआ कि डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग एक बहुत क्रूशियल रेजिस्टेंस पे हैं। 35,600 का 623 का लेवल जो है, और वहां पे 200 मूविंग एवरेज भी है। सो डेफिनेटली दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, उसके बाद अगर मैं आपको 30 मिनट टाइम फ्रेम पे लाता हूं तो काफी दिन समय कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट आया था फ्राइडे को, हम सबको पता है। पूरे टाइम साइडवेज गया उसके बाद 31 दिसंबर को। ऑब्वियसली बात है, एक्टिविटीज बहुत कम होती है न्यू ईयर टाइम पे, बट अब 1 तारीख हो चुकी है। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। एंड ये कंसोलिडेट कर चुका है और ये अगेन 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे बहुत क्रूशियल मूविंग एवरेज है। ये 200 मूविंग एवरेज है अगेन। तो देखो, वहां पे भी 200 मूविंग एवरेज है, 30 मिनट में भी 200 मूविंग एवरेज है, डेली और 30। हाई कन्फ्लुएंस। बट अगर हम डाउ जोन्स और अमेरिकन मार्केट देखें तो हमारा मार्केट गैप डाउन खुल रहा है लिटिल बिट। 70 पॉइंट्स निफ्टी गैप डाउन अभी अभी के हिसाब से डेटा बता रहा है। हो सकता है और ज्यादा गैप डाउन गैप अप हो पाए। बट अगर अभी से माइंडसेट बनाए तो आप लोगों को 35,200 को एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट मानना है। आपको यहां से दोबारा अगर एक बुलिश मोमेंटम दिखता है तो एक छोटा ट्रेड हम बना सकते हैं। अगर गैप डाउन खुल के थोड़ा नीचे के 250 35 250 से वापस से उठने की कोशिश करता है, अगेन 300 पॉइंट्स का टारगेट यहां पे लिया जा सकता है। और ये फर्दर ब्रेकआउट होने के बाद वी विल डेफिनेटली बी इन अप ट्रेंड, क्योंकि एक बहुत बुलिश मोमेंटम यहां पे है डेली टाइम फ्रेम पे। इट्स अ मेक और ब्रेक सिचुएशन। ब्रेक कर लेते हैं 200 मूविंग एवरेज तो हम लोग काफी लंबे समय के लिए अप ट्रेंड में चले जाएंगे वापस से नया हाई बनाने के लिए। एक रीजन और है ये बोलने का, वो निफ्टी में दिखाता हूं। तो मैं बोलूंगा, क्योंकि रिसेंट जो मार्केट ने किया है कंसोलिडेशन एंड ब्रेकआउट, तो आप गैप डाउन खुले तो इसे सपोर्ट माने 35,250, इसे रेजिस्टेंस माने 35,550। क्या बोला जी, 600, 35,600 को आप रेजिस्टेंस मानेंगे, 35,600 को। और बाय करने के दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। वो ये है कि या तो डायरेक्ट यहां से सपोर्ट लेकर यहां आ जाए टारगेट वन, और जब यहां से उठ के अगर अपने 400 मूविंग एवरेज तक जाए 36,150। दीज आर टू लेवल्स फॉर दिस वीक फॉर बैंक निफ्टी। अपसाइड सेल नहीं कर पाएंगे जब तक कि ये मूविंग एवरेज एक कन्फ्लुएंस लेवल के साथ आया हुआ है। यहाँ पे काफी समय मार्केट ने कंसोलिडेट किया अपने आप को, दिख रहा है आप लोगों को। तो दिस इज अ वेरी की लेवल फॉर अस। सो वी नीड टू सी कि हम लोगों को ना इसके नीचे क्लोजिंग मिलती, मतलब मेरे हिसाब से 35,000 राउंड नंबर मांग लो यार। अगर 35,000 भी ब्रेक कर जाता है, वी कैन गो शॉर्ट इवन फॉर अ वीक। मतलब ऑब्वियसली बात है, हर हर दिन नीचे नहीं जाएगा। बट ओवरऑल वीकली जो टाइम एनालिसिस बना रहा हूं, दैट वुड बी बेरिश बिकॉज इट लुक्स like you see a flag and a pole, bearish flag and a pole, it looks like this also। तो इसमें बहुत सारी चीजें, चार्ट पैटर्न है, bearish flag and pole, bearish pole and flag, and there is a moving average, there is a resistance जो कि प्राइस एक्शन लेवल है। छोटे टाइम फ्रेम 30 मिनट्स में भी रेजिस्टेंस है। आई हैव गिवन यू द की इंपॉर्टेंट लेवल्स, इनको ध्यान में रख करके अपन ट्रेड करेंगे। अब आते हैं निफ्टी एनालिसिस के ऊपर। निफ्टी ने भी क्या किया है भाई। सबसे पहले तो निफ्टी ने ना एक ब्रेकअवे गैप बनाया हुआ है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये थोड़ा सा मेरे को इसको स्मूथ करना पड़ेगा लेवल को। लुक एट दिस। मार्केट ने कभी भी ना 17,102 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया था, नहीं दिया था, नहीं दिया था, नहीं दिया था। यहां भी गैप अप खोला, क्लोजिंग नहीं दे पाया। नहीं दे, जैसे ही मार्केट ने गैप अप हुआ, अपने आप को गैप अप खोला, और इतने बार सेल की कोशिश की गई थी, लंबी लंबी विक्स दिख रही है आपको। मार्केट ने कितने बार धोखा दिया है, यहां यहां तक आके गैप फिल हो जाएगा सोच के शॉर्ट करते होंगे लोग, ऊपर भाग गया। क्या बताता है ये? वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर निफ्टी, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड डू यू सी दिस कंसोलिडेशन, कितना बढ़िया कंसोलिडेशन है और क्या ब्रेकआउट आया है। तो फिर क्या इसका क्या मतलब होता है? ये की इंपॉर्टेंट लेवल्स है हमारे लिए। कौन कौन से? ये सबसे पहले तो 17,183, 17,183 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हम इसको भूलना नहीं है अपन लोगों को। और ये अगर क्लोजिंग नहीं दिया आज तक 180 के ऊपर, थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, क्लोजिंग दिया है
यहाँ तक। सो द लेवल वुड बी, जहां पे भी 200 मूविंग एवरेज भी है, इसे मैं बंद कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, बट कन्फ्लुएंस वहां भी है, देखो 200 मूविंग एवरेज वहां भी है। तो द लेवल वुड बी 17,177 के नीचे जब तक की क्लोजिंग नहीं देता आप कुछ नहीं करोगे। विक बनाता है कोई मतलब नहीं, जाने देना, बट अगर क्लोजिंग होती है ना तो हमको एक गैप फिल का ट्रेड मिलेगा, बट वो तो तब होगा जब वो इतने नीचे आएगा। अगर वो नीचे आएगा तो 17,320 का लेवल ब्रेक डाउन करेगा, साथ में इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करेगा जो आपको दिख रहा है पूरे बॉटम से निकाली गई है। So there is a trend which is up right now. मार्केट ने फिर से ब्रेकआउट दिया है, हम लोगों को देखना गैप डाउन खुल के क्या मार्केट वापस से, यू विल यू विल डेफिनेटली गो लॉन्ग अगर मार्केट 17,328 के ऊपर आ जाता है। जैसे उसके ऊपर आ जाएगा हम लॉन्ग जा सकते हैं, और ये हमारे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जोन रहेगा, ये वाला जो जोन है ना आपके लिए 17,325 से 177, क्योंकि मार्केट ने बहुत समय कंसोलिडेट किया है, अगेन कंसोलिडेट कर सकता है। आप बेरिश टेरिटरीज बिलो 17,181, आप बुलिश टेरिटरीज ओनली अबव 17,328, एंड वन मोर बुल ट्रेड कैन बी टेकन। अगर मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुल के कुछ तरीके से यहां वगैरह से आके फिर से उठता है, तो अगेन दिस कुड बी कंसिडर्ड एज अ टारगेट। सो यार ये रहा आपके लिए निफ्टी एनालिसिस। इट्स नॉट इजी बिकॉज जोन थोड़े से कंफ्यूजिंग है, दूर दूर है सारे इंपॉर्टेंट। तो मे बी मंडे को नहीं करना है, मंडे को वॉच कर सकते हो, ट्यूसडे को ट्रेड कर सकते हो, वेडनेसडे को ट्रेड कर सकते हो। स्टिल द लेवल्स आर हियर, सेल बिलो 17,327 एंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट इट 17,178। इस यहाँ पे बाय करने का प्लान बनाना, और क्लोजिंग होती है इसके नीचे तो ही सेल करने का प्लान बनाना। ये पूरा का पूरा गैप वन जो 77 पॉइंट्स है आपको बिल्कुल तुरंत मिल सकते हैं टारगेट के लिए। ओके, नाउ विल कम टू सम इंट्राडे ट्रेड्स। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं टेक महिंद्रा को, तो देखो अच्छी बुल रैली के बाद 4 दिन से ना हायर विक रिजेक्शंस दे करके कंफ्यूजिंग कैंडल्स बना रहे हैं, तो थोड़ा सा एक हॉल्ट आ गया है। अभी इस हॉल्ट का बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको दिख रहा है हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न है। तो अगर ये ब्रेकडाउन देता है ना तो एक इट विल नॉट स्टार्ट बिकमिंग डाउन ट्रेंड, बट इट विल बी अ गुड टारगेट फॉर इंट्राडे ट्रेड्स। तो 1785 के नीचे अच्छा सेल मिलेगा। इंडिकेटर यूज करोगे टारगेट के लिए जिसका नाम है पिवट्स, ये वाला आपको याद है पिवट, फिबोनाची डे पे सेट करना है। ये आपको 1 से 2 पिवट का टारगेट देगा सेल के लिए, और बाय के लिए इसको इमीडिएट रेजिस्टेंस 1717, आई शुड से लेट्स टेक द राउंड नंबर 1800 रुपीज। 1800 के ऊपर अगर जैसे ये क्लोजिंग देता है अपन को, तो फिर आप इस पे लॉन्ग जा। एक्चुअली ऐसा क्यों करें, राउंड फिगर ना जब प्राइस एक्शन लेवल के साथ कन्फ्लुएंस करे तो ही करना चाहिए। सिंपल सी बात है, 1797 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है 15 मिनट में, अगर क्लोजिंग देगा तो अपन को 1% का टारगेट, 1.3%, 1.2% का टारगेट यहाँ पे महिंद्रा देता है। और फिर अगेन इट वुड बी द राइट शोल्डर, इट वुड बी द राइट शोल्डर ऑफ द हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगेन वी कैन प्लान फॉर सेल अगर इसके बाद सेल आता है तो, बट स्टिल बाय टारगेट बहुत सिंपल है, 1797 के ऊपर की क्लोजिंग है। सेल के लिए 1784 के नीचे की क्लोजिंग है, और पिवट्स अपन यूज कर सकते हैं सेल के केस में, टाइप बाय के केस में आपको लेवल दिया मैंने 1817। तो गुड इंट्राडे ट्रेड। आईसीआईसी बैंक की बात करते हैं, इट्स मेकिंग एन असेंडिंग ट्रायंगल काइंड ऑफ अ पैटर्न। देखो दिख रहा है आप लोगों को, इट्स अगर हम यहाँ से देखें तो इट्स टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम दिस लेवल, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। देखो दिख रही कितनी लॉन्ग टेल है, सेल ही नहीं हो रहा, अगर इसके नीचे क्लोजिंग ही नहीं दे रहा है, देखो फिर से कितनी लॉन्ग टेल है। ये धोखा हो रहा है सबके साथ जो भी सेल कर देता होगा खुली कैंडल में। अभी इसलिए ना 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने हमेशा देना है आपको, और ये सपोर्ट ले रहा है। अगेन चांस है यहाँ से थोड़ा सा गैप डाउन खुलेगा ना यहाँ कहीं, ये देखो ये प्राइस एक्शन लेवल भी दे रहा हूं, तो अगर मैं तो इसके लिए असेंडिंग, देखो डबल टॉप भी है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी है, सपोर्ट भी मजबूत है। तो क्या करेंगे, लेवल्स मार्क करेंगे। कैसे लेवल्स मार्क करेंगे, इट्स अ बाय अबव 744 एंड इट्स अ सेल बिलो 734। दिस इज अ कंफ्यूजिंग टेरिटरी, ये टेरिटरी काफी कंफ्यूजिंग रहेगी, तो थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा। सेल के केस में, बाय के केस में तो तुरंत जा सकते हैं, असेंडिंग ट्रायंगल है, ट्रेंड अप है। लेकिन या और अच्छी बात है ना, थोड़ा सा गैप डाउन खुल के एक रीट तो एक यहाँ भी एक कंसोलिडेशन करके तोड़ेगा, तो गुड बाय ट्रेड अबव 745। हाँ 745 के ऊपर अच्छा बाय ट्रेड है, सेल कर सकते हैं 734 के नीचे, ये कंफ्यूजिंग टेरिटरी है हमारे लिए। LIC हाउसिंग फाइनेंस आल्सो फॉर एन इंट्राडे ट्रेड, it's following a ascending triangle pattern again, following the trend line, following this horizontal डबल ट्रिपल टॉप बन चुका है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। बढ़िया बाय ट्रेड बनेगा LIC हाउसिंग फाइनेंस 371 के ऊपर ऊपर। और सेल ट्रेड भी अच्छा बन सकता है क्योंकि ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है, तो हम उसको टारगेट मान सकते हैं। इफ वी कैन सेल बिलो दीज लेवल्स, तो द लेवल्स आर 368 के नीचे की क्लोजिंग,
टेक महिंद्रा में हमको सेल दे सकती है, ट्रेंड लाइन को टारगेट बना सकते हैं, और 371, नो नॉट 371, वी हैव टू लिटिल बिट स्मूथ इट, 372 के ऊपर की क्लोजिंग हमको बाय ट्रेड देगी। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस टू हैव अ पेशेंस कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लोज होने देंगे 372 के ऊपर बाय ट्रेड के लिए, सेल के लिए 368 के नीचे। और यू कैन लाइक देखो यहाँ पे प्राइस एक्शन लेवल भी है और ये ट्रेंड लाइन भी, इसको अपना टारगेट मान सकते हैं, फिर देख सकते हैं सब ये कंटिन्यू कर सकता है रैली। ठीक है, इंट्राडे ट्रेड था, सिर्फ 2 स्विंग ट्रेड्स है मेरे पास और दोनों काफी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे हैं। डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो क्या हो रहा है, देख रहा सेल 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 है ना। अब क्या है, डाबर ने एकदम इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ा, इट कुड ईदर बी रीटेस्ट और इट कुड ईदर बी अप ट्रेंड ब्रेकआउट। तो कल देखना है डाबर के लिए, अगर डाबर अभी दिख रहा है आपको कितना इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन लेवल है, दिख रहा है, देखो the level of 583 rupees is so important, we are at 580 rupees, 1% भी नहीं। डेली टाइम फ्रेम में 3 बजे, 3:15 अगर हम लोगों को दिखेगा ना कि बुलिश मोमेंटम मार्केट ने दे दिया है, ऊपर क्लोजिंग दे रहा है 585 के आसपास, तो अपना इसमें लॉन्ग जा सकते हो। और अगर रेड कैंडल मिलती तो मतलब ये क्या था बताओ, रीटेस्ट। रीटेस्ट मतलब इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन, तो दिस कुड रेड, तो हमको एक दिन रुकना है, 3 3:30 तक क्लियर हो जाएगा कि भाई अभी सेल के लिए निकलना है। और सेल के लिए देखो एक इंपॉर्टेंट बात है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर स्विंग ट्रेडर्स, you understand when you go long on daily time frame, it's going to be a swing trade for maybe 20 days, 15, 20, 30 days, 1 month, 2 month, we don't know, बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत अच्छा स्कोप है। लेकिन when you go short, बट when you देखो इस ट्रेंड लाइन को भी है यहाँ पे, जरूरत नहीं बनाने की। और when you're doing short, it's not going to be a very long term swing trade, आप छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे और यहाँ कहीं को टारगेट बना तो 2 से 3 दिन का बनेगा आपका, 3 4 दिन का बनेगा आपका स्विंग ट्रेड सेल साइड का, बट लॉन्ग साइड का लंबा बन सकता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अगेन सेकेंडली टाटा कंज्यूमर एट माय प्राइस एक्शन लेवल विच इज 743 rupees at my moving average, it's a confluence again, it could again make or break situation for Tata Consumer। क्या भाई आप यहाँ पे रीटेस्ट करने आए हो या आप ब्रेकआउट करने आए हो, कैसे मालूम चलेगा, 3:15 3:15 टुमारो विल कम टू नो। इसके अगर सेल करोगे तो ये लेवल स्टॉप लॉस बनेगा 746 के ऊपर की क्लोजिंग, और बाय करोगे तो ऑब्वियस सी बात है इस कैंडल के नीचे, अपन एक्चुअली इस कैंडल के नीचे भी नहीं, उस दिन की कैंडल, कल की कैंडल का जो लो बनेगा उसके 2 रुपए 3 रुपए नीचे, क्योंकि वो हमारे मूविंग एवरेज और प्राइस एक्शन लेवल दोनों के नीचे है, और तबला स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत भी नहीं है। तो टाटा कंज्यूमर फॉर अ गुड स्विंग ट्रेड। ओके, तो ज्यादा स्टॉक्स नहीं दिए, 2 ही स्टॉक्स दिए, और विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर। आई होप आप सबके साथ बहुत अच्छा हो इस नए साल में, सब चाहते हैं अच्छा हो, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा काम भी करना पड़ेगा, थोड़ा इनपुट देना पड़ेगा, थोड़ा सा बुक्स पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट so that you can put in the work that is needed for your life. Okay, thank you so much guys, see you soon in some other video, bye bye।